इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो हो सकता है आपका एग्जाम आने वाला होगा या आ चुका होगा या बहुत नजदीक होगा। या तो किसी का हो सकता है दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, या तो किसी का हो सकता है किसी का फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। पर जो बातें इसके अंदर बताऊंगा ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और गाइस फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर और वीडियो चाहिए तो प्लीज इस वीडियो के नीचे 200 कमेंट और अगर 1 के लाइक कंप्लीट हो गया तो मुझे लगेगा कि बच्चे बहुत एक्साइटेड है नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लाने के लिए। तो गाइस सबसे पहली बात तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ दिन बचे हुए। अगर नंबर ऑफ डेज ज्यादा बचे हुए हैं तो सिंपल सी बात है, हर मॉड्यूल को हर यूनिट को आप आराम से डिटेल में समझ के आराम से कर सकते हो। बट अगर यही बात मैं करूं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और कम टाइम के अंदर हमें बहुत कुछ करना है, अगर कम टाइम बचा है तो हमारा टारगेट यही होगा कि भाई इसी सेमेस्टर के अंदर हमारा फिजिक्स निकल जाए, केमिस्ट्री निकल जाए, अगर दोनों है तो दोनों निकल जाए, तब ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज होना चाहिए। इसीलिए आपको डेज कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है कि आज के दिन से मेरे एग्जाम के दिन में कितने दिन बचे हुए। अगर महीनों का गैप है तो भाई आप डिटेल में चले जाओगे तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर दिन का गैप है तो भाई आपको पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और कैसा करना पड़ेगा वो चीजें मैं इसके अंदर आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले गाइस आपको अब ये, अगर डेज कम बचे हुए हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन आपको रखना पड़ेगा। और मैं सच बोल रहा हूं कि अगर आप सभी ईमानदारी से यूनिट और मॉड्यूल को चेक करोगे ना तो 2-3 सालों के अंदर बहुत ज्यादा हद तक भी जाएगा तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे। 8 से 10 क्वेश्चन मतलब 8 से 10 क्वेश्चन अगर आप निकाल लोगे तो भाई आप तो एकदम नजदीक पहुंच चुके रहोगे, पास होने से भी बहुत ऊपर जा चुके रहोगे, इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हर यूनिट से हर मॉड्यूल से 8 से 9 क्वेश्चन निकलेगा और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन निकलेगा। और ये 10-10 क्वेश्चन के कलेक्शन आपने हर यूनिट से निकाल लिए। अब निकालने का तो बोलोगे सर फिर भी तो सर 40 to 50 क्वेश्चन हो रहा है। भाई 40 to 50 क्वेश्चन में ना आप इतना अच्छा स्कोर कर लोगे कि आपने सोचा नहीं होगा कि इतने दिन में आप इतना अच्छा स्कोर कैसे कर लिए। ये चीजें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का कलेक्शन बनाना है और क्वेश्चन का कलेक्शन पिछले 3 साल के पीवाईक्यू को उठा के बनाना है। तो आपने क्वेश्चन का कलेक्शन बना लिया। क्वेश्चन का कलेक्शन बनाने के बाद आपके मन में अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर इतने सारे क्वेश्चन उसको कैसे तैयारी करें। तो भाई उसमें बस आपको इस तरह से अब तैयारी करनी है। उसके अंदर अगर डायग्राम्स है तो डायग्राम की सबसे पहले प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि डायग्राम की प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत सारे पॉइंट्स खुद से भी लिख सकते हो, क्योंकि डायग्राम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर इसके अंदर उसके यूजेस अगर आपको कुछ पता है या तो उसमें कुछ लिखा है तो उसके 1-2 यूजेस याद कर लो। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज अप्लीकेशन, देन इसके बाद अगर वो न्यूमेरिकल है तो उसके अंदर के फॉर्मूले और उसको पुटिंग किस तरह से करते हैं, ये सभी चीजें फॉर्मूले मतलब पिछले 2-3 साल से कौन सा ऐसा फॉर्मूला जो बार बार रिपीट हो रहा है वो फॉर्मूला और उसमें पुटिंग कैसे करते हैं, इतना कम से कम सीख लो अगर पूरा आपको करने नहीं आ रहा है। और हर टॉपिक के अंदर एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हाँ वर्किंग भी कर लो, यूजेस कर लो। और ज्यादा नहीं, ऊपर से चीजें अगर आप समझ लोगे या दोस्त से, अगर आप वर्किंग आपको समझ नहीं रहा है तो दोस्त से कॉल करो, बताओ भाई इसका वर्किंग क्या है, तो वो दोस्त आपको स्टोरी की तरह बताएगा ना, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और नहीं लिखने से अच्छा कुछ लिखोगे और ये पेपर आराम से निकल जाएगा। साथ में टाइप्स, अगर उसके अंदर कुछ टाइप्स है तो टाइप्स को एकदम मस्त मेन हेडिंग टाइप्स लिखो, सब टाइप्स लिखो, उसके अंदर 2-2 3-3 पॉइंट लिखते जाओ। देखो गाइस इस तरह से करोगे ना, जो इस तरह के पेपर होते हैं ना वो जिसको निकालने का दिमाग होता है ना वो आराम से निकाल लेता है, आराम से कर लेता है। मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर करने वाला बंदा हो ना तो 2-3 दिनों के अंदर पास में मतलब एटलीस्ट ये एग्जाम में पास तो आराम से हो सकता है। मैं 2 दिनों में, बहुत सारे ऐसे 30 मार्क का भी होते हैं तो जो तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट मैं सभी की अगर प्रोपोर्शन की बात करूं तो अगर 2 दिन में आपने दिमाग से काम किया तो आप पास भी आराम से हो जाओगे। तो डायग्राम, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, देन एप्लीकेशन, और अगर न्यूमेरिकल्स है तो उसके 2 साल के जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं उसके फॉर्मूले, और टाइप्स जो भी अगर पढ़ रहे हो उसके अंदर टाइप्स है तो उसके टाइप्स। इस तरह से तैयारी आप करोगे तो भाई आप आराम से स्कोर कर रहे हो। एक चीज याद रखो, जितना मार्क्स का दिया हो बस उसका डबल पॉइंट लिखने का, जितना मार्क्स दिया उसका डबल पॉइंट। और अगर साथ में अपने डायग्राम्स ड्रॉ कर दिया तो भाई सोने पे सुहागा। समझ में आ रहा है। और अगर हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो जिसका डायग्राम नहीं दिया है तो आप गूगल से स्केच डायग्राम भी निकाल सकते हो, जिसको अगर आप वहां ड्रॉ कर दोगे तो भाई सामने पेपर चेक करने वाला ना बहुत दिल से खुश हो जाएगा। और अगर आप सभी को चाहिए कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो लाऊं तो प्लीज कमेंट करो, क्योंकि आपके रिस्पांस पे ही हम काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।